द साइंटिफिक लेगेसी ऑफ अल-बैरूनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इंसानी सोच का रुख बदल दिया। एक ऐसा ही नाम था अबू रेहान अल-बैरूनी, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने उस दौर में साइंस की बातें की जब दुनिया अभी अंधेरे में भटक रही थी। वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं था, सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं, सिर्फ फिलोसोफर नहीं, बल्कि वो एक ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड था जिसने नॉलेज की हर सरहद को पार करने की कोशिश की। 973 ईस्वी ख्वारिज्म की सरजमीन पर जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर मिडविल वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कॉलर बनने वाला था। बचपन आसान नहीं था, कम उम्र में ही पेरेंट्स का साया उठ गया, लेकिन मुश्किलें उसकी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं सकी। अल-बैरूनी पर पहले ही उनकी बायोग्राफी पर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में स्क्रीन पर भी दे दिया है। इस वीडियो का मकसद बैरूनी के वर्ल्ड साइंस में कंट्रीब्यूशन का एनालिसिस करना और उन साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझना है जो उनकी रिसर्च की फाउंडेशन बने। बैरूनी की इंटेलेक्चुअल लेगेसी आज भी साइंटिफिक थिंकिंग की एक अहम फाउंडेशन मानी जाती है और मॉडर्न रिसर्च ट्रेडिशंस पर उनका इन्फ्लुएंस आज भी जारी है। वो घंटों आसमान को देखता, सितारों की मूवमेंट पर गौर करते, नंबर्स के पीछे छुपे राज समझने की कोशिश करते। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ने जल्दी ही बड़े स्कॉलर्स की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली और फिर उनकी मुलाकात हुई अबू नस्र मंसूर इब्ने इराक से, एक ऐसे टीचर से जिन्होंने उनके अंदर छुपे साइंटिफिक जीनियस को पहचान लिया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, बैरूनी इन सब को सिर्फ सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते थे, बल्कि उन्हें यूनिवर्स की लैंग्वेज समझते थे। धीरे धीरे उनकी नॉलेज की तलाश एक सफ़र बन गई। हिस्ट्री बताती है कि बैरूनी ने 150 से ज़्यादा बुक्स लिखी। एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, मिनरोलॉजी, फ़िलासफ़ी, जियोडेसी, उनके लिए नॉलेज की कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी, लेकिन बैरूनी को सबसे अलग बनाती थी उनकी सोच। उनका मानना था साइंस इमेजिनेशन से नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से आगे बढ़ती है। यानी आज जिसे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, उसकी बुनियाद की झलक सदियों पहले बैरूनी की रिसर्च में दिखाई देती है। लेकिन उनकी ब्रिलियंस सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक लिमिटेड नहीं थी, सीमित नहीं थी। उन्होंने अर्थ की स्ट्रक्चर पर रिसर्च की, माउंटेन्स, रिवर्स, जियोलॉजिकल चेंजेस पर बहुत काम किए। उन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्स की एक्सप्लेनेशन दी मैथमेटिकल प्रिसिशंस के साथ। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने अलग अलग साइंस को एक दूसरे से जोड़कर देखा। मैथमेटिक्स को एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोनॉमी को ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी को नेचुरल साइंस से। यही इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग आज मॉडर्न रिसर्च की सबसे बड़ी फाउंडेशन मानी जाती है। लेकिन बैरूनी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक डीप थिंकर भी थे। उनका मानना था कि नॉलेज का असली पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं, बल्कि इंसानियत की बेहतरी के लिए होना चाहिए। बैरूनी ने डिफरेंट कल्चर्स को भी स्टडी किया, ख़ास तौर पर इंडिया पर। उनका काम आज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर तफसील से बात करूँगा। उसने दूसरे रिलीजियंस और सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट के साथ समझने की कोशिश की, बिना प्रीजुडिस, बिना नफ़रत, यानी बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ नॉलेज की तलाश में। शायद यही वजह थी कि अबू रेहान अल-बैरूनी सिर्फ इस्लामिक गोल्डन एज का स्कॉलर नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी
पूरी इंसानियत का इंटेलेक्चुअल ट्रेजर माना जाता है। आज सदियां गुजरने के बाद भी उनकी राइटिंग्स मॉडर्न रिसर्चर्स को इंस्पायर करती हैं, क्योंकि बैरूनी ने हमें सिखाया कि साइंस की शुरुआत सवाल से होती है और तरक्की ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और सच की तलाश से। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दौर से आगे जाकर सोचा और साबित कर दिया कि नॉलेज की कोई सरहद नहीं होती। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।